हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम खान डिग्री कॉलेज पर आज क्या मामला हुआ है पोलिंग। नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आज हम बदायूं लोकसभा चुनाव में हैं और यहां पर शेखपुर विधानसभा चुनाव में पहुंचे हैं। यहां पर जायजा लेंगे कि आखिर मतदान किस तरह से चल रहा है और इस फेज को लेकर जनता किस तरह से जागरूक है, किन चीजों को लेकर जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करती हुई जनता नजर आने वाली है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर पीछे देख सकते हैं कि काफी भीड़ जो है वो अभी फिलहाल नजर आ रही है। दरअसल धूप जो है, गर्मी जो है वो चरम सीमा पर है, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो लगातार वोटिंग के लिए बना हुआ है। काफी लोग जो है वो वोट कर जा रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर जो है ये अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, किन मुद्दों पर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? जी सर। मुद्दे क्या है? विकास, बेरोजगारी? बेरोजगारी सर। जो भी मिल जाए वो स्वीकार है हमें तो। आपका क्या कुछ कहना है? हमारा क्या वजह यही है, विकास सही होना चाहिए यहाँ पे, तो मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं। विकास सही होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का कहना यही है कि विकास जो है वो एक प्रमुखता का विषय है और इसी विषय को लेकर लगातार लोग अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे और अंदर आपको लेकर चलते हैं कि आखिर वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है और लोग किस तरह से अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दे क्या है दोस्त, अगर बात की जाए, आपने अपने मत का इस्तेमाल किया, किन कुछ मुद्दों के आधार पर जो है इस बार मतदान होता हुआ नजर आ रहा है? मुद्दा तो सबसे पहले राष्ट्रवाद है, ठीक है ना। धर्म जातियों से सारी चीजें उठ के सबसे पहले आदमी देश की तरफ देखता है। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है, राष्ट्र का विकास है। और जो कोई भी सरकार हो, राष्ट्र हित में क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, सबसे फोकस उसी चीज के ऊपर है। आपका क्या कुछ सेम ही है हमारा भी। और हमारे साथ महिलाएं भी जो हैं मौजूद हैं। दरअसल महिलाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है और उसी को लेकर बात करेंगे। अगर बात की जाए मुद्दे क्या हो सकते हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव सेम ये वही मुद्दे हैं। सबसे ज्यादा लेडीजों के लिए जो सहयोग दिया है मोदी जी ने सबसे। महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? सुनाएं आप और शक्ति क्या करे। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर जो है वो विकास एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो माना जा रहा है, जिसको लेकर लोग जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर दरअसल धूप जो है वो चमक रही है, लेकिन लोग जो है वो लगातार अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए जनसंख्या को लेकर तो एक बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगले बूथ से हमारे सहयोगी शकील भारती की आप रिपोर्ट देखेंगे कि आखिर वहां पर जो मतदाता है उनका क्या कुछ रुझान है। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास में हूँ। यहाँ पर बूथ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह की अगर मैं बात करूँ तो सुबह मतदान थोड़ा धीमा तो हुआ था। सुबह के वक्त जो देखा गया था करीब 8 बजे के टाइम मतदान थोड़ा लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे थे। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो उसी हिसाब से लोग अब जो है, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, सभी लोग यहाँ पर स्थिति यहाँ पे आए हैं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि इस वक्त यहाँ पर जो आईजी बरेली हैं वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, बूथों का देख रहे हैं कि जो किस तरीके का यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर पुलिस की जो है वो निगरानी है, बनी हुई है। किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, सभी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए पुलिस जो है अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभा रही है। और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं वो भी विभिन्न बूथों पर जाकर अपना चेक कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर मतदान प्रभावित कर रही है, निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखा रही है और निर्वाचन आयोग का कोई ताकत नहीं है ऐसा पुलिस साबित करके दिखा रही है। निर्वाचन आयोग भी मुझे लग रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आपने निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की? बिल्कुल, आरओ तो निर्वाचन का ही अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी आरओ ही होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के यहाँ के लोगों को मारा है। जी सर, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने हत्या की है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अफजल खान है। आपके साथ क्या हुआ? मैं सर जो है क्या नाम है दिल्ली रहता हूँ, नीट IIT की कोचिंग कराता हूँ, टीचर हूँ मैं पेशे से फिजिक्स का। मैं वोट डालने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है। मैं और ये इनकी तबीयत खराब थी, BP इनका लो था, तो मैं इनको स्कूटर से लेकर के जा रहा था, ठीक है। बूथ से लगभग आधा किलोमीटर पहले उन्होंने हमारा स्कूटर रोका और कहा कि आप स्कूटर को वापस ले जाइए। मैं स्कूटर घुमाने लगा, इतनी देर में SI साहब आ गए, ककराला चौकी इंचार्ज आ गए इतनी देर में, और मुझे माँ बहन की गालियां देने लगे और मेरे लाठी डंडे मारने लगे और इनके भी लाठी डंडे मारने लगे और मेरे भी लाठी डंडे। ऐसा इन्होंने बहुत लोगों के साथ किया है ककराला में, इतने लोगों के साथ मारपीट किए। बुजुर्ग महिला थी, जब वो पुलिस से डर के भागी और जब पुलिस उन्हें दौड़ा रही थी, डंडे मार रही थी, उस समय
मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की और मेरे ये हाथ पे आप देखिए, ये बहुत गहरा डंडे का निशान है, ये लगा। वही दूसरे पुलिस वाले ने मारा तो मेरे यहाँ पैर के अंदर एक बहुत ज्यादा चोट लगी है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो वो स्थिति बहुत भयावह है। देखिए आप, ये वो पुलिस के डंडों के निशान हैं जो लगे, जो उस बुजुर्ग महिला को बचाते हुए मेरे लगे हैं। अगर उस समय मैं उन बुजुर्ग महिला को न बचाऊं तो हो सकता था उनके पसली में वो लगता और आखिर क्या वजह क्यों रही पुलिस ने इस तरह की जो है जुर्म की? उसके बाद जब ये घटनाक्रम हुआ फिर मैं अंदर गया तो मैंने सेक्टर मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर, मैंने उनसे फौरन शिकायत करी, उनसे जानने की कोशिश की कि भाई आप ये बताइए आखिर ये बात क्या थी। तो उनके कहना था ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ है और गलत होने के साथ साथ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने मुझे एवन न्यूज पहुंचा है औले की एक और बूथ पर जायजा लेने के लिए कि आखिर मतदान किस तरह से हो रहा है और कानून व्यवस्था किस तरह से बना हुआ है। हम हैं इस वक्त ककराले के नगरपालिका बूथ पर और यहां पर जायजा लेंगे कि आखिर मतदाता अपने मत का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस वाले जो हैं वो अपनी ड्यूटी को किस तरह से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे लोग जो है भारी संख्या में अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस वाले जो है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं और काफी बड़े पैमाने पर लोग जो है वो अपने मत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अभी जो भीड़ है वो फिलहाल थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन लोग जो हैं वो जागरूक हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके बुनियादी मुद्दे क्या हैं और किस आधार पर वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई अगर बात की जाए वोट को लेकर, और फिर जितने लोग थे और फिर भी एक बीएलओ बैठे हुए थे माजिद, उनसे कहा क्यों बैठे हो तुमने, तो उन्होंने कहा पर्ची दे रहा हूँ। तो ये जवाब कर रहे हो ये वो करके उसे मारा और पकड़ के भी ले गए उसको और शायद छोड़ा भी नहीं है। एक लड़का था पर्ची लेने को बैठा था, 4 पुलिस वालों ने उसे मारा तो उसने कहा मैं पर्ची लेने आया हूँ वोट करूंगा। इतने पे उसके 4 लोगों ने इतने डंडे मारे बेचारा नीचे गिर गया। सब लोग अपने अपने हाथ उठाए जिसको मारा और वो एक की तो पसली टूट गई, एजिड थे बहुत, उन्हें बेचारे को जा रहे थे तो उनके क्यों आए, उसने कहा वोट करने आए और जवाब देते हो ये कह के सब जितने थे सबको ही लाठी मारते मारते चले गए। फिर आए इधर को बोले, फिर हम खड़े थे, हमने कहा जा रहे अभी क्यों खड़ी हो, हमने कहा मोटरसाइकिल से हमने अपनी कुर्सी मंगाई तो वो ले जाना है हमें। उस बाद हमने वो एक चैनल था उसमें को कुर्सी रखवा के हम पीछे थे और एक आदमी उधर को जा रहा था, मतलब तो उसे उस चैनल में से भी खींच कर दिया, उसके बेचारे के बहुत पतली में मतलब चोट। उसने जो घटना को अंजाम दिया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं वहाँ मौजूद था, मैं वोट बनवाने गया था, यानी कि पर्ची बनवाने गया था अपना आधार कार्ड लेके, तो बनवा रहा था मैं जी। तो जो पुलिस वाले डायरेक्ट जाके हटाते मना करते कुछ भी ना, डायरेक्ट उन्हें लाठी डिस्चार्ज की थी जाके, तो मुझे भागना मुश्किल से दुश्वार पड़ गया। माजिद भाई भीड़ थे वो, उनके पैर में डंडे पकड़े, उन्हें पकड़ के ले गए पुलिस वाले। तो क्या वजह क्या रही, पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? डायरेक्ट सिर्फ ये वजह ये थी जब पब्लिक थी ना वो पहले सिर्फ वोट बनवा रही थी, पर्ची बनवा रही थी, पर्ची लिखवा रही थी। आपको क्या लगता है कि यहाँ का पोलिंग बूथ जो है बिल्कुल शून्य है? ये चाहते हैं 0 होना चाहिए मुसलमानों को, मैं हकीकत बताऊँ आपको, मैं मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा 10% पढ़ना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए पुलिस ने ये इसी वजह से जो पुलिस को प्रेशर ऊपर से पड़ता है ना, खूब जानती। मेरे लड़के को यूं धक्का दिया, तूने डालेगा वोट घर पे जा। हाँ, नॉन मुस्लिम लेडीज अंदर जा रही हैं, आराम से वोट डाल रही हैं, सिर्फ हिजाब से डर है सर। शायद उनको यकीन हो कि ये एंटी बीजेपी है और हो भी सकता है शायद ये कमल को वोट पड़ता, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करके पहले पुलिस यहाँ रोक रही है, उसके बाद कुछ देर का वेट कराने के बाद उनको बूथ पे वोट डालने दिया जा रहा है। ये मतदान बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इस क्षेत्र में मैंने मैसेज के सामने लोगों का जायजा लिया है, इस प्रकार की शिकायतें कहीं नहीं मिली है। मतदान का जो प्रतिशत है औसतन सभी बूथों पर लगभग औसत गति से ही मतदान हुआ है और 6 बजे तक मतदान का सामान्य समय है। इसके अतिरिक्त जिस समय तक अंतिम मतदाता अपना मतदान करता है उस समय तक भी उसको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। ये चीज़ तो जैसे हमने भी देखी, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप इस पर क्या कहेंगे? तो ये तो अभी हमने भी देखा कि व्यवस्था यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष तरीके से हम लोग मतदान को संपादित करें। इसी को देखने के लिए दूसरे राउंड पर भी हम लोग यहाँ पर। सर एक जगह मतदान के बहिष्कार की खबर आ रही थी, मतदान की वोट नहीं तो वोट नहीं। फुर्दिल नगर में एक समस्या थी, वहाँ सड़क की बात को लेकर लोगों ने बहिष्कार करने की बात की थी। वहाँ SDM गए थे और अभी लेटेस्ट जो हम लोगों के पास सूचना है वहाँ लगभग 10 मत पड़ चुके हैं और एक नगर दूसरा स्थान था, वहाँ पर SDM की अभी बात 2 स्थानों की। सर यहाँ सहसवान में महिलाओं की शिकायत है कि पहले उन्हें रोका जा रहा है आधा घंटा 5 घंटा कि मशीन खराब है कि मतदान रुका हुआ है, उसके बाद भी जाने देते हैं, नहीं रहेगी उसके बाद जाने देते हैं। सर बहुत सी महिलाएं कर रही हैं इस प्रकार की अगर कोई चीज़ होगी तो हम लोग जी ठीक।